हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग से बहुत क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिशन इश्यूज हो रहे थे, इसलिए हम पूरे 45 मिनट आज लेट हैं। हम सो वेरी सॉरी, बहुत बहुत आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। भगवान करे कि अब ट्रांसमिशन इश्यूज ना हो और हम ये देख पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जल्दी से कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा शुरू करते हैं। आज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में बहुत 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 आप लोगों से माफी मांग रहे हैं। आज काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई, तो क्षमा कर दीजिएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जो विषय है वह है कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम एकमात्र हमारा आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। सुमेरा सुमेरा नर उतर ही पारा, दोहा है। तो आज हम जब ट्रांसमिशन शुरू कर रहे थे तो अचानक बुद्ध देवता जो हैं उनकी कृपा हो गई और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करना जो है विचित्र काम करना शुरू कर दिया। तो फिर बुद्ध देवता से हमने प्रार्थना की कि प्रभु देखिए ऐसा है कि भगवत कथा करनी है और बहुत सारे भक्त हम मिलकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहते हैं, तो कृपया करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें। तो उन तक समाचार पहुंचने में 45 मिनट लग गए। उन तक हमारी याचना पहुंचने में 45 मिनट लग गए। लेकिन अब बुद्ध देवता की कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वहां पर काफी देर हो गई ना आप सबको, तो कृपया करके क्षमा कर दें। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि जितना हो सके हम जो निर्धारित समय है उसी पर कार्यक्रम कर सके। तो चलिए, आज विषय जो है सुंदर है, भगवत नाम, भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज जो भागवत रचित है हमारे लिए, वेद व्यास जी ने हमें दिया हुआ है और अब लिखित रूप में हमारे पास उपस्थित है, उसमें सुखदेव जी महाराज अंत में यही कहते हैं कि भगवान का जो नाम संकीर्तन है वही सारे पापों को नष्ट करता है। तो पाप कौन नहीं नष्ट करना चाहता है? सबसे पहले बात, पाप के फल कोई चाहता नहीं है। अभी दूसरी बात है कि अगर किसी चीज की बहुत ही मतलब उसे प्राप्त करने की या उसे भोगने की बहुत ही तीव्र इच्छा है, तो आदमी सोचता है ठीक है भाई,
अभी तो आनंद कर ले, बाद में जो होगा यमराज जी से बाद में हम बातचीत कर लेंगे कि यमराज जी थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए पाप में, पाप फलों में, है ना। आदत से मजबूर व्यक्ति ऐसे विचार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यमराज जी के यहाँ शायद रिश्वत चलता नहीं। अब इतना बड़ा उनका कार्य क्षेत्र है, इतना उत्तरदायित्व है। अरे एक देश का पैसा दूसरे देश में चलता नहीं, यमराज जी के यहाँ क्या रिश्वत देंगे। इस पर एक कथा याद आ गई आपको कि कभी कभी हमारे जो मानवीय बुद्धि होती है वो इतनी विशेष होती है ना कि उसका प्रयोग जब व्यक्ति करता है तो कथा रूप में सुनकर भी रोंगटे कांप जाते हैं या एकदम विस्मित हो जाता है व्यक्ति कि ये क्या हो गया। तो एक बार एक व्यक्ति को यमराज जी के उनके यहाँ आने का उन्हें ज्ञान हो गया कि यमराज जी आने वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है यहाँ पर अपना रुख दिखा रहा है। फ्रेम जो है ये हो गया था ना, फ्रीज हो गया था। तो किसी प्रकार से उन व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया कि यमराज जी आ रहे हैं और यमराज जी जो हैं लड्डू खाने नहीं आ रहे हैं, यमराज जी आ रहे हैं अर्थात यमराज जी निमंत्रण देने आ रहे हैं कि चलिए अपने घर, अपने लोक, अपने सभा में बुलाने आए हैं यमराज जी अर्थात मृत्यु। तो एक व्यक्ति को पता चल गया कि यमराज जी आने वाले हैं, उनकी मृत्यु शायद निकट है। बहुत बड़े कारीगर थे, मतलब शिल्पकला अद्भुत कला थी उनकी। पता ही नहीं चलता था कि जो उन्होंने कलाकृति की है ऐसा लगता था कि जीवित है, अंतर ही नहीं पता चलता था। अगर सोचिए किसी व्यक्ति की मूर्ति अगर बना दें वह, तो इतनी अद्भुत उनके हाथों में कला थी कि अगर किसी की मूर्ति बना दें और उसी व्यक्ति को उसके बगल में खड़ा कर दे तो सबके सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मूर्ति कौन सी है और जीवित व्यक्ति कौन है। तो इनको इन महात्मा को पता चल गया कि यमराज जी आने वाले हैं, मृत्यु निकट है। तो उन्होंने एक युक्ति की, अपने जैसे हूबहू दिखने वाले 4-5 मूर्तियां बना दी और जब समय पर यमराज जी दस्तक दिए तो जाकर मूर्तियों के बीचों बीच खड़े हो गए। ये भी यमराज जी भीतर आए, यमराज जी ने सारी मूर्तियों को देखा है। यमराज जी चकित रह गए कि अब एक ही व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं, अगर गलती हो गई तो फिर ये व्यक्ति जीवित बच जाएगा और गलती होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका समय हो चुका है। तो यमराज जी चकित हो गए। ये कथा है, कथा का जो है ना सार समझ जाइए, कहानी है कहानी। नहीं तो फिर लोग कहेंगे हाय यमराज जी भी चकित रह जाते हैं। कहानी के रूप में से खाली उसका सार ले लीजिएगा, ठीक है ना, विश्लेषण मत कीजिए, जो उसका भावार्थ है वो समझिए। तो यमराज जी भी तो बहुत बुद्धिमान है। यमराज जी ने अपनी बुद्धि लगाई। यमराज जी जो हैं कहने लगे क्या बात है,
ये जो भी कारीगर है, ऐसी कला प्रदर्शनी आज तक हमने कहीं नहीं देखी। मतलब यमराज जी इतना मन भर भर के स्तुति करने लगे और बड़े ध्यान से 6 मूर्ति जो सामने खड़ी थी, ध्यान से देख रहे थे उसके तरफ। अपनी स्तुति सुनकर, और वह भी यमराज जी के मुख से, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनकर, किसके गाल लाल नहीं होंगे अभिमान से। तो एक ही मूर्ति थी जिसके गाल लाल हो गए। यमराज जी ने कहा, महात्मन चलिए, समय हो गया है आपका। तो बुद्धि, मानवीय बुद्धि, कितना कुछ हम प्रयास करते हैं अपने मानवीय बुद्धि से कि भोग भी हम कर लें, और अगर उस भोग करने में हमें कुछ आगे चलकर फल रूप में कठिनाई होगी, तो क्या उसमें कुछ लेन देन करके पूरा मामला रफा दफा किया जा सकता है? शायद नहीं। यमराज जी के यहाँ रिश्वत नहीं दे सकते यमराज जी को। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? तो पाप कोई नहीं करना चाहता है, और उसके पीछे कारण बड़ा ही सरल है। ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति बड़ा ही शुद्ध मन का होता है। पाप व्यक्ति इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जानता उसका फल जो है उससे परेशानी होगी, है ना? इसलिए ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। बहुत लोग जो हैं, भगवान जैसे कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं गीता में कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। हर एक जो है भक्ति भावना से नहीं आता है। कुछ सकाम, कर्म वासना के साथ आते हैं। सकाम वृत्ति कुछ लोगों की होती है। वैसे तो 4 लोगों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिसमें से 3 तो सकाम वृत्ति रखे हुए हैं, खाली एक है ज्ञानी जो भक्ति भावना रख रहा है। तो ठीक है, चलिए। तो भगवान के पास या भगवत आश्रय लेने के कारण अनेक होते हैं, जिसमें से सबसे उचित और योग्य कारण होता है अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भगवान का आश्रय लेना। और अगर इस वृत्ति में कुछ कमी हो, तो फिर उस कमी को पूर्ण करने हेतु, उस योग्यता को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति साधना करता है। तो साधना क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन। बहुत बहुत ही सरल, एक प्रकार से देखा जाए तो कितना आसान है ना? सुमिर सुमिर नर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से फ्रीज हो गया था। सुमिर सुमिर नर, उतर उतर ही तारा, है ना? मात्र स्मरण करते हुए नर जो है इस भव संसार को तार जाता है, उसके पार चले जाता है सिर्फ स्मरण करके। या पारा, क्षमा कीजिएगा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, पार कर जाता है। दोहा देखिए, अब हो जाती है गलती, संस्कृत ले आए बीच में, प्राकृत भाषा में संस्कृत ले आए। तो सुमिर सुमिर नर उतर ही
पारापार कर जाता है व्यक्ति, भव सागर को पार कर जाता है नाम स्मरण करते हुए। तो एक विद्वान व्यक्ति को, या विद्वान नहीं कहेंगे, कहेंगे बड़ा ही विवेकी व्यक्ति था, एक विवेकी व्यक्ति था। जिसे जैसे ही पता चला कि भगवान का नाम आश्रय लेने से सर्व मंगल होता है, तो उसने विचार किया कि क्यों ना हम जाकर एक सतगुरु या एक सतपुरुष से सही मार्गदर्शन प्राप्त कर ले कि किस प्रकार से नाम संकीर्तन करना है। तो विवेकी पुरुष था, अब विद्वान बनना चाहता है। भगवत नाम का आश्रय उचित तरीके से ग्रहण करना चाहता है। वैसे तो शास्त्र में कहा गया भगवान तो भावग्राही होते हैं। अरे नारद मुनि के कहने पर उन पर विश्वास रखकर वह डकैत शिकारी मरा 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 कहते कहते राम नाम में लीन हो गया, प्रभु रामचंद्र जी के लीलाओं का दर्शन करने लगा। आगे चलकर विख्यात महाकवि हुए वाल्मीकि जी। तो जो योग्य तरीका है, वैसे तो भगवत नाम अपने आप में परिपूर्ण है। मतलब भगवत नाम जो है वह पारसमणि के समान है। जिस किसी को भगवत नाम स्पर्श कर ले उसके जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। जैसे पारसमणि किसी भी धातु को स्पर्श कर ले तो उसे सोना बना देता है। लेकिन पारसमणि तो भौतिक है, भगवत नाम तो चिंतामणि है। भगवान का नाम चिंतामणि है। तो यह तो भगवत नाम की सत्यता है ना, भगवत नाम की शक्ति है, भगवान के नाम की शक्ति है कि कोई भी भगवान का नाम किसी भी रूप में ले ले, नामाभास मात्र से जैसे कोई बोलता है रात्रिम, शास्त्र कहते हैं, उदाहरण कुछ और दिया गया है। कहते हैं कि अगर कोई अपशब्द कहे जैसे कि हराम या अपशब्द है, तो उसमें राम शब्द या कभी कभी राम अगर अक्षरों के बीच में भी अंतर हो, जैसे अभी हम उदाहरण दे कि रात्रिम, तो रा त्र में छोटी की मात्रा और म, तो यह भी भगवान जो है इतने दयालु हैं, और भगवान का नाम भगवत नाम जो है इतनी दया है, क्योंकि किसी ने रात्रिम कहा है, त्रि को निकाल देते हैं और सिर्फ राम राम रह जाता है, उसका भी लाभ मिलता है। इसे कहते हैं उससे भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है अगर विश्वास है। तो वास्तव में यह सत्य है, भगवत नाम की यह महिमा है कि नामाभास से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसका हृदय शुद्ध हो सकता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे मोरा नामाभास है। तो विद्वान होने की इच्छा, हाँ, तो नाम नाम में पूरी शक्ति है, किंतु अगर हमारे पास अवसर है थोड़ा
कष्ट कर लें हम, मेहनत कर लें हम, अगर हमें अवसर है कष्ट करने के का अवसर प्राप्त होता है तो कष्ट करना चाहिए। आलस से अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहा गया है कि विचार और व्यवहार ये दो फूल हैं जो किसी के भी जीवन के बगीचे को महका देते हैं। विचार और व्यवहार दो सुगंधित पुष्प होते हैं। तो आलस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वैचारिक रूप से आलस्य करना चाहिए व्यक्ति ने, और ना ही कृति में आलस्य करना चाहिए। तो अगर कष्ट कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। फिर से फ्रीज हो रहा है। कष्ट कर सकते हैं तो हमें कष्ट कर लेना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है तो उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही ये व्यक्ति जो है, एक विवेकी व्यक्ति, एक विचारक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़े विद्वान हो जाए, क्यों ना जाकर सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे कि नाम आश्रय प्राप्त हो जाए। तो एक गुरुजन के पास गए, गुरुवर के पास गए और उनसे कहा, गुरुदेव, बहुत विनम्र सभा में कहा, गुरुदेव, बस आप हमें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कर लीजिए और योग्य मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुजी ने पूछा, बालक, क्या अभिलाषा है? उन्होंने कहा, गुरुदेव, नाम संकीर्तन का सारे शास्त्रों में महिमा बताई गई है, नाम आश्रय का गुणगान किया गया, कृपया करके कोई सुंदर नाम जो है आप अपने मुखारविंद से मंत्र रूप में, कृपा रूप में हमें प्रदान कर दें। बड़ा ही विशेष नाम होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, आपको इतना विशेष नाम हम प्रदान करते हैं, इतना विशेष मंत्र प्रदान करेंगे कि इससे आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इस जीवन और इस जीवन के उपरांत परम लाभ मिलेगा आपको। बोले, अच्छा, आपकी कृपा है गुरुदेव। तो गुरुजी ने उनसे कहा, शिष्य जो है आगे आए, उन्हें लगा कि गुप्त मंत्र देंगे कानों में, कान आगे बढ़ाया, गुरुजी ने कहा, गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहीं, नहीं नहीं नहीं, आप और हम यहाँ पर, और कोई नहीं है, ध्यान से आप सुनिए एक मंत्र। और उन्होंने मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा, यह मंत्र है। विवेकी व्यक्ति थे, श्रद्धा थी, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने यह मंत्र ग्रहण किया। 2-4 घंटे वहीं पर गुरुदेव के आश्रम में बैठकर उन्होंने मंत्र जाप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर विचार किया कि चलिए अब जगत में जाते हैं, विचरण करते हैं, अब तो नाम का आश्रय मिल गया, तो अपने घर लौट रहे हैं। घर लौटते हुए मार्ग में जब जाते हैं, मार्ग में जाते हुए तो एक फल वाले के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि फल वाला जो है, बातों बातों में फल वाला कहने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौंक जाते हैं, पूछते हैं, महाशय,
क्या आप गुरुदेव को जानते हो? क्या यह मंत्र आपको गुरुदेव ने दिया है? फल वाले ने कहा, नहीं साहब, ये तो बस हमारे यहाँ पर आते जाते कुछ लोग कीर्तन करते रहते हैं, तो बस वो कीर्तन की धुन जो है मन में बस गई है। साहब कुछ फल लेंगे? तो उन शिष्यों ने सोचा कि नहीं नहीं, मन में विचार आने लगा कि फल वाला फल बेचते हुए ये मंत्र बोल रहा है। गुरुजी ने तो कहा था कि ये विशेष मंत्र है और गुरुजी से भी प्राप्त नहीं हुआ इन्हें। फिर आगे गए, आगे गए तो देखा कि एक महिला जो है वो पापड़ बेल रही है। पता नहीं आजकल लोग कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, हर कोई पापड़ तो है दुकान से खरीद लेता है, लेकिन पापड़ बेला जाता है। तो पापड़ बेल रही थी और फिर सुखाने के लिए धूप में रख रही थी। और पापड़ बेलते बेलते अचानक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करने लगी। तो उन्हें, वो सज्जन व्यक्ति उनके पास आया, कहा, उनसे कहा कि हे माता, आप गुरु जी के शिष्या हैं? उन्होंने कहा कौन सा गुरु जी? नहीं नहीं, ये मंत्र जो आप, नहीं, आते जाते कभी कभी कुछ लोग जो है गाते रहते हैं, अच्छा लग गया तो इसलिए हम भी गा रहे हैं। तो उन व्यक्ति ने सोचा, हाय हाय, ये क्या हो गया? फल वाला भी जानता है, पापड़ बेलने वाली भी जानती हैं। कुछ आगे गए रास्ते से, तो रास्ता जो है नदी के तट से होकर जा रहा था उनके घर तक। तो घाट पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं कपड़े धो रहे हैं, और कपड़े धोते धोते कुछ धोबी थे, कुछ धोबाइन थी, नर नारी जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्हें जाकर उनसे पूछा, आपने भी किसी से सुना है या गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने मंत्र दिया है? नहीं जी, ये तो हमने सुन लिया है। अब मतलब आते जाते लोगों से सुना हुआ है, कुछ लोग गा रहे थे, अच्छी लग गई हमें, तो हमने बस समय समय पर हम लोग भी ऐसे ही गाते रहते हैं। तो इन्हें बड़ा बहुत ही अचरज हो गई उन्हें। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, गुरुजी से जाकर स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ये क्या है। तो वापस आश्रम पहुंचे, गुरुदेव के आश्रम, और गुरुजी से उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने मंत्र जो दिया है, आपने कहा ये बड़ा ही विशेष मंत्र है, आपने कहा ये मंत्र जो है इससे सारी सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन हमने तो देखा कि ये मंत्र हर कोई ले रहा है, हर कोई गा रहा है, तो ये विशेष कैसे हो गई? ये मंत्र विशेष कैसे है? गुरुजी ने कहा, आइए आपको समझाते हैं। उन्होंने सोचा कि हाँ गुरुदेव, आप समझाएं। गुरुजी ने कहा, बैठिए। गुरुजी भीतर गए और इतना बड़ा एक ढेला जो है, इतना बड़ा हीरा ले आए गुरुजी। अब आप मत मत पूछिएगा हमसे कि गुरुजी के पास हीरा कहां से आ गया, वो तर्क कृपया करके मत कीजिएगा, है ना, कथा है, कहानी है। गुरुजी हीरा ले आए ऐसे, इतना बड़ा। उनको दिया, शिष्य को, और कहा कि ये आप ले जाओ हीरा। और फल वाले से, पापड़ बेचने वाले से, और जो धोबी थे,
उनसे आप पूछना कि इसकी कीमत क्या होगी। उनसे ये मत कहना कि ये हीरा है। तो ठीक है। तो इससे हमें जो हमारे मन में जिज्ञासा थी उसका निवारण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा हाँ, ये आप जाइए बाजार में, उसके बाद हमारे पास आइएगा, बताइएगा कि क्या आपका अनुभव है। तो वह हीरा लेकर वो पहुंचे फल वाले के पास। फल वाले से कहा कि देखो हमारे पास ये धातु है, पत्थर है, जो भी है, ये कुछ है हमारे पास, इसकी कीमत क्या होगी। फल वाले ने उसे लिया, हाथ में उसे उसका वजन किया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर आप चाहते हो तो हम आपसे ये खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पत्थर जो है हम कांटे पर, वजन का जो कांटा है ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो शायद उस प्रयोग में काम आ जाए। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आपको ये बेचनी नहीं है। बोले ठीक है, नहीं बेचनी है, जाइए अपने रास्ते। फिर वो पापड़ बेलने वाले उन माँ के पास पहुंचे कि हे अम्मा, इसकी कीमत कितनी होगी, ये जो पत्थर हमारे हाथ में है। तो अम्मा ने उसे लिया और कहा कि देखो, कभी कभी पापड़ को ना ऐसे उस पर जोर लगाकर उसे एकदम प्लेन करने में कभी कभी हम पत्थर का प्रयोग करते हैं ऐसे, या उसको बेलने में प्रयोग हो सकता है इसका, कि इसको बेलने में हम प्रयोग कर सकते हैं, बेलना की तरह। तो इसकी जो भी कीमत होगी आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें बेचना नहीं है। फिर धोबी के यहाँ पहुंचे। धोबी ने कहा अच्छा, ये पत्थर, कपड़ों में कभी कभी दाग खूब होता है, तो रगड़ने के लिए पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे हम दाग रगड़ इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं बेचना है। वापस गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने कहा क्या अनुभव है आपका। उन्होंने कहा गुरुदेव पता नहीं, फल वाला सोचता है कि इसको तराजू का, अपने जो तराजू है, वजन का करने का जो कांटा है, उसमें प्रयोग कर सकता है। पापड़ बेलने वाली सोचती है कि ये बेलने बेलने की तरह उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो धोबी है उसको लगता है कि इसको दाग निकालने के लिए, घिस घिस कर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। गुरुजी ने कहा अब आपको बात समझ में आई, ये हीरा है, लेकिन हीरे की असली कीमत, उसका उसका जो अस्तित्व है, वो जोहरी ही जानता है ना। उसी प्रकार से जो हमने आपको मंत्र दिया है, साधारण प्रतीत होता है, लेकिन है वास्तव में वो हीरा, वो चिंतामणि है। जो उसका महात्म्य जानता है, वो उसको जप कर, जतन करके उसे रखता है। जो उसका महात्म्य नहीं जानता है पूरी तरह से, वो उतने जतन करके उसे रख नहीं पाता। तो हे शिष्य, बड़े जतन से, बड़े ध्यान से इस मंत्र को अपने हृदय में आप रखो, अपने मन में इसे रखो, इसे अपने हृदय में धारण करो, इसे अपने मन में धारण कर लो, ग्रहण कर लो इस मंत्र को। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ये विशेष दया कृपा है उन जीवों के लिए जो पूरी तरह से अयोग्य हैं आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु। मतलब अबल है, अबला है। कलयुग में हम सब अबला हैं, हम अबल हैं। हमें कोई क्षमता नहीं है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। मन बुद्धि शरीर से बहुत कमजोर हैं। ये तो बस भगवत नाम की अनुकंपा और कृपा है
कि इतने कमजोरी में भी हमें इतनी पौष्टिकता प्राप्त हो जाती है। भगवत नाम की कृपा और अनुकंपा से ये हो पाता है। तो सुमिर सुमिर स्मरण करते रहना चाहिए भगवत नाम का। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास यह अनमोल रत्न रत्न है हरि नाम का। कहा जाता है भगवान अपने भक्त से कहते हैं, अपने भक्त की स्तुति करते हुए भगवान कहते हैं, भागवत में स्वयं श्री भगवान के वचन है ये। भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्रलोभितो वरैर्यत्वम् अप्रमादाय विद्धि तत् न धीरे कांत भक्तानाम आशीर्भिर्भिद्यते क्वचित। भगवान कहते हैं, प्रलोभितो वरैर्यत्वम्, भगवान काफी नटखट हैं। ये भगवान कृष्ण का विशेष एक स्वभाव गुण है, थोड़े नटखट है। जब भगवान ऐसे कह रहे हैं तो मानो जैसे कि उनके नेत्रों में वह नटखटपन है। कहते हैं प्रलोभित हो। कभी कभी अपने भक्तों को मैं प्रलोभन देता हूं। प्रलोभितो वरैर्यत्वम्, क्या प्रलोभन देता हूं अपने भक्तों को? वरदानों का। अपने भक्तों से कहता हूं, जो वरदान चाहिए मांग लो हमसे, ले लो हमसे वरदान। अप्रमादाय विद्धि तत्, लेकिन मेरा भक्त जो है अप्रमादाय, वो किसी भी अवस्था में भ्रमित नहीं होता है। अगर स्वयं हम आकर उनसे कहते हैं कि हमसे वरदान ले लो, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं तुम्हें, अप्रमादाय विद्धि तत्, मेरा भक्त क्योंकि स्थिर मन का है, इसलिए ऐसे प्रलोभनों से वो विचलित नहीं होता, उसका मन भटकता नहीं। और भगवान कहते हैं, यही तो मेरे भक्त का जो गुण है, वह मुझे उनकी ओर आकर्षित करता है। अप्रमादाय न धीरे कांत भक्तानाम, मेरा भक्त जो है वो एकांत है, एकांत बुद्धि का होता है मेरा भक्त। एकांत बुद्धि का अर्थ होता है एकनिष्ठ। उसकी बुद्धि एकाग्रचित होती है, एकांत बुद्धि वाला, एकांत धी न धीर एकांत भक्तानाम। जो ऐसा एकांत बुद्धि का भक्त होता है, एकांत बुद्धि है, एकांत वृत्ति का भक्त जो होता है, एक निष्ठ भक्त जो मेरा है, क्योंकि वो अप्रमादाय है, वो कभी भी भ्रमित नहीं होता, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती है। आशीर्भिर्भिद्यते क्वचित, ऐसे आशीर्वचनों से या आशीर्वचनों की अभिलाषा उसके मन में नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि आशीर्वाद आशीर्वचन इस संसार में व्यक्ति अक्सर किस रूप में प्राप्त करना चाहता है? धनम देहि, पुत्रम देहि, वरम देहि, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भागवत में नवै वणिक
प्रहलाद महाराज कहते मैं वणिक नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं प्रभु, कि आपकी भक्ति कर रहा हूं और आपने हमें आशीर्वाद देना चाहिए। ये व्यापार नहीं है। ऐसा स्वामी सेवक का संबंध ही क्या है, जहां पर सेवक स्वामी से कुछ अभिलाषा रखे और स्वामी सेवक को उसकी तनख्वाह देना चाहे। तो ये क्या, ऐसे स्वामी सेवक का जो संबंध है उसमें कुछ आनंद नहीं है। जहां पर स्वामी सोचते हैं कि ओ सेवक ने बहुत सेवा की, इसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, या सेवक मन में यह विचार करता है कि किस प्रकार से स्वामी को संतुष्ट करूं कि स्वामी जो है मुझे और तनख्वाह दे। प्रहलाद महाराज ने कहा नरसिंहदेव भगवान से कि हे प्रभु, हमारा संबंध इस प्रकार का नहीं है, व्यापार नहीं है यहाँ पर। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं प्रहलाद, ऐसी बात नहीं है, हम तो बहुत संतुष्ट हैं तुमसे, इसलिए हमारा स्वभाव है, हम वरदान सरताज हैं, हम वरदराज हैं, हम आपको अपनी इच्छा से वरदान देना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु ऐसी बात है कि आपकी सेवा में ही इतना आनंद है कि वही हमारी तनख्वाह है। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं क्योंकि आप वरदाता हैं, तो यही वरदान दीजिए कि नित्य आपकी सेवा में हम युक्त रहें। यही वरदान चाहिए। यह जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है, संधि प्राप्त हुई आपकी सेवा करने की, यह संधि हमेशा कृतज्ञ होते हुए हम स्वीकारते रहें और सेवा करते रहें। कभी भी कृतज्ञ ना हो हम, कृतज्ञ हो हम, हमेशा ग्रेटफुल रहें, कभी भी अनग्रेटफुल ना हो जाएं प्रभु। क्योंकि आप वरदाता हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो यही वरदान दे दीजिए। तो भगवान यहां पर यही कहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को प्रलोभन देता हूं आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में, लेकिन मेरा भक्त क्योंकि एक निष्ठ है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती और वो कभी भ्रमित नहीं होता, उसका मन कहीं भटकता नहीं है। ऐसे ऐसे मौके पाकर, ऐसे अवसर प्राप्त करके कि हाय, अब तो भगवान से क्या कुछ नहीं मांग लूं। आशीर्भिर्भिद्यते क्वचित, नहीं, उसका मन जो है भटकता नहीं। और यही मेरे भक्त का गुण होता है। भगवान ने भी यही प्रलोभन दिया था। दुर्योधन को तो दे देते, तो भगवान जानते थे कि दुर्योधन को मतलब विकल्प देकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो विचार करेगा ही नहीं। वो दुर्योधन जो है बस भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने आया। अर्जुन जी को भगवान ने अवसर दिया। अर्जुन जी से कहा, अर्जुन, एक तरफ मैं हूं निहत्था, निशस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र के, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, सशस्त्र है। क्या चाहते हो? अर्जुन जी ने विचार भी नहीं किया। अर्जुन जी ने कहा बस आप प्रभु, आप। भगवान ने कहा सोच लो अर्जुन, इस प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो करोड़पति हो सकते हो। अब आप करोड़ रुपया जीत सकते हैं। अगर उत्तर गलत निकला
तो सब कुछ आपका, हार जाओगे सब कुछ। तो क्या यही आपका उत्तर है? क्या कंप्यूटर लॉकडाउन कर दिया जाए? नहीं, कंप्यूटर लॉकडाउन, कंप्यूटर लॉक कर दिया जाए। अर्जुन जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी उत्तर पर लॉक किया जाए, हमें आप चाहिए। कभी भी मेरा भक्त जो है भ्रमित नहीं होता है। तो भक्त का यह स्वभाव होता है। इसलिए एक निष्ठता से भक्त हरिनाम के रूप में भगवान का आश्रय लेता है, ना कि सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भावना से जो मेरा भजन करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी जो भी आवश्यकता है स्वयं भगवान प्रदान करते हैं, और जो भी उसकी भक्ति में उसका संचय है, जो भक्ति पुण्य का संचय है उसका, उसको भगवान सुरक्षित रखते हैं, वो कभी नाश नहीं होता। योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भावना से भजते माम अनन्य भाग। क्षिप्रम भवति धर्मात्, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, साधुर एव समंत, क्षिप्रम भवति धर्म, वो साधु बन जाता है, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, भगवान कहते हैं। तो जो नाम रत्न है, हरिनाम रत्न, अगर उसकी महिमा जानते हुए हम आश्रय लें तो बहुत जल्दी भव संसार से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण करते हुए हम भगवान के अप्रतिहता सेवा कर सकते हैं, नित्य सेवा कर सकते हैं। अभी शरीर एक अवरोध बन जाता है हमारे लिए, रुकावट, थक जाता है शरीर, वृद्ध हो जाता है शरीर, जीर्ण हो जाता है शरीर। भगवान की सेवा करना आसान नहीं होता, बीमार ग्रस्त हो जाता है शरीर। लेकिन जब हमें इस शरीर से मुक्ति मिल जाती है और अपने दिव्य स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, जैसे श्री हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा से स्थित रहते हैं, वैसे तो फिर उस दिव्य शरीर में हम भगवान के निरंतर सेवा कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर कथा आती है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग के युगावतार हैं और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रमाणित है। यह कथा है एक धनाढ्य व्यक्ति के, जो एक समय बंगाल का जो एक क्षेत्र था, एक क्षेत्रफल के जमींदार हुआ करते थे। उनका नाम था सुबुद्धि राय। उनके यहां पर एक बालक, एक लड़का सेवा किया करता था। आठ 9 साल का लड़का था। माता पिता नहीं थे। तो सुबुद्धि राय ने उन्हें अपने आश्रय में ले लिया था। उसका नाम था हुसैन। वो उनका काम करता था, सेवा करता था। एक दिन, क्योंकि जमींदार थे, उनके बहुत सारे काम थे, बहुत सारा उनका प्रोजेक्ट्स चलता था। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में कहीं पर एक बड़ा गड्ढा खोदना खोदना था। तो उस गड्ढा खोदने में हुसैन लगा हुआ था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे कि काफी लोगों को परेशानी पहुंच सकती थी। तो सुबुद्धि राय तो उस पर, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती की है, तो एक डंडा उनके हाथ में था। उससे उन्होंने उसे 2-4 डंडे लगा दिए, पीठ पर जोर से लगाए। तो वो जो शरीर पे पड़ा हो, तो उसके निशान आ गए शरीर। उसके बाद सुबुद्धि राय ने जब देखा कि इतना पीटा है उन्हें बच्चों को, तो उनका हाथ कांपने लगा। और वो अपने आप बहुत दुख हुआ उन्हें कि कैसे ये कैसे कर दिया मैंने। उन्हें बहुत चिंता थी कि अगर किसी की इस गड्ढे ये जो गलती हुई है, उससे किसी को बहुत चोट पहुंच सकती थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती थी। तो उस स्थिति में उनका मन जो है इतना कांप उठा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने पीट दिया। बाद में स्वयं अपने हाथों से मरहम लगाया, मरहम किया। स्वयं अपने हाथों से उस पर घी और जड़ी बूटियों से औषधि जो है लेप लगाकर ठीक किया उस बच्चे को। उसकी पीठ जो है ठीक हो गई। फिर कभी भी उसे धुतकारा नहीं, कभी भी, ना तो पहले कभी किया था, ना ही उसके बाद किया। बस वही एक मौका था। लेकिन उसके जो चिन्ह है वो उस बच्चे की पीठ पर रह गए। अब समय का खेल है। बच्चा बड़ा हुआ, सुबुद्धि राय थोड़े वृद्ध हुए, जमींदारी थोड़ी सी कम हो गई, परिवर्तन आ गया। वहां के सरकार में परिवर्तन आ गया। और उस परिवर्तन के कारण सुबुद्धि राय की जमींदारी जो है चली गई। अब इतने धनी व्यक्ति नहीं रह गए। और यह जो उनके यहाँ हुसैन काम करता था, वह उस क्षेत्र का नवाब बन गया, नवाब हुसैन। और जो सल्तनत थी, सल्तनत ने उसे उपाधि दी शाह की। तो नवाब हुसैन शाह। सुबुद्धि राय ने
उचित समय पर इस बालक का विवाह कर दिया था, उसका निकाह कर दिया था, योग्य कन्या ढूंढकर। और अपने पुत्र के रूप में ही उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, हालांकि नौकर ही था, पुत्र समान था। अब वो बड़ा हो गया, नवाब बन गया, तो हमेशा से वह अपने पिता समान सुबुद्धि राय जो थे, उनका सम्मान करता था। तो क्योंकि वह नवाब हो गया, तो सुबुद्धि राय का की जो को नुकसान जो काफी सालों से हो रहा था, वो थोड़ा कम होने लगा। एक दिन उनके पत्नी ने उनके पीठ पर वो निशान देखे, वो चिन्ह देखे। पूछा कैसे? पहले तो बता नहीं रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, बहुत आग्रह किया, तो फिर उन्हें बताना पड़ा। जब सारा दृष्टांत समझा दिया, तो पर परिवार की थी, कभी रही नहीं थी सुबुद्धि राय के घर में, तो स्वाभाविक है उनके मन में उनके मन को चोट पहुंचा कि हमारे पतिदेव को बचपन में इतने क्रूरता पूर्वक पीटा गया। तो नवाब हुसैन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात है ही नहीं, गलती मेरी थी, उसके पहले, उसके पूर्व, उसके बाद कभी नहीं उन्होंने ऐसा किया। और अपने हाथों से मरहम पट्टी किया उन्होंने, लेप लगाया, जब तक ठीक नहीं हुए तो वो सोते नहीं थे, खाते पीते ठीक से नहीं थे। हमारी चिंता थी उन्हें। पत्नी जो है बात समझ गई, लेकिन जब भी वो पत्नी के मन में वो बात बैठ गई कि उन्होंने पीटा है, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमसे ये बात सही नहीं जा रही है कि उन्होंने आपको पीटा है। आप कितना भी कह दे, ये तो आप उनको बचाने के लिए कह रहे हैं, हमें क्या पता है कि वो सही है कि गलत है। हम तो इतना ही जानते हैं कि आज तक वो निशान है, मतलब कितने कितना गलत, मतलब कितने क्रूरतावश उन्होंने आपको पीटा होगा। पत्नी के मन से ये बात जा ही नहीं रही थी, वो कह रहे थे नहीं, आपको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए। उन्होंने कहा संभव ही नहीं, मैं उनको दंड नहीं दे सकता, उनके बहुत उपकार हैं हम पर। तो पत्नी ने कहा ठीक है, आप उन्हें दंड मत दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्हें इसका परिणाम मिलना चाहिए। तो क्या चाहती हो, क्या करें? उनका एक काम करो, उनका धर्म भ्रष्ट कर दो। उस समय ये जातिवाद जो है बहुत हुआ करता था, समाज से बहिष्कार हो जाता था। अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो बहिष्कार कर दिया जाता था आपका समाज से। आज से 550 साल पूर्व की बात है। मैंने कहा क्या कह रही हो? अगर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा उनका जीवन। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ तो उनको फल मिलना, परिणाम मिलना चाहिए इसका, अपने ये दुष्कर्म का परिणाम मिलना चाहिए। तो बार बार पति के कहने पर नवाब हुसैन ने कहा कि एक बार का एक समाप्ति कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक जब अगली बार सुबुद्धि राय जी से मिले, तो उनका जो जिस गिलास से वो पानी पीते थे, उस ग्लास से थोड़ा सा पानी के बूंद, जल के बूंद जो है, समाज के जो वरिष्ठ लोग थे, जो ब्राह्मण समाज था या जो हिंदू समाज था, नवाब हुसैन जो है वो मुसलमान है, सुबुद्धि राय हिंदू थे, तो जो समाज में गणमान्य व्यक्ति थे, जो अपने आप को वरिष्ठ मानते थे, उनके सामने उन्होंने अपने जूठे ग्लास में से, अपने जूठे जो लोटा है उसमें से थोड़ा सा जल लेकर छिड़क दिया।
जैसे उनके ऊपर जल छिड़का, जितने भी तथाकथित धर्माधिकारी थे हिंदू समाज के, सबने कहा सुबुद्धि राय तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, मुसलमान की जूठे पिए हुए जल का जूठा छींटा तुम पर पड़ गया है। कैसा समाज था उस समय, विचार कीजिए। सुबुद्धि राय जी ने सोचा कि वैसे भी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से हमने निभा लिया है, ये बस विधाता जो है संकेत दे रहे हैं, क्यों ना हम गृहस्थी त्याग करके वाराणसी चले जाएं और वहां पर जाकर गंगा जी का आश्रय लेकर, महादेव जी के छत्र छाया में बाबा विश्वनाथ जी हैं वहां पर, और बिंदु माधव जी भी हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका भजन करते हुए समय निकाल लेंगे। वैसे भी यहां से तो हमें समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। तो वाराणसी पहुंचे वो, वाराणसी पहुंचकर वहां पर जो ब्राह्मण समाज था, जो लोगों को प्रायश्चित का मार्ग समझाता था, उनसे उन्होंने चर्चा की कि धर्म भ्रष्ट हो गया है, प्रायश्चित क्या करें। कुछ ब्राह्मणों ने कहा उनसे कि अगर धर्म भ्रष्ट हुआ है तो प्रायश्चित का एक मार्ग है, गरम गरम, किसी ने कहा कि आपको गंगा जी में जल समाधि ले लेनी चाहिए, यह प्रायश्चित। धर्म भ्रष्ट हो गया। किसी और ने कहा गंगा जी में समाधि ले लेंगे तो शरीर त्याग देंगे ना, किंतु इसी शरीर में रहते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे? उबलता हुआ गरम गरम घी, देसी गाय का शुद्ध घी उबलता हुआ पी लीजिए आप, और उसे आप पिएंगे तो फिर वह घी क्योंकि शुद्ध है, वो आपके शरीर को शुद्ध कर देगा। तो सुबुद्धि राय ने कहा कि अरे लेकिन उससे भी तो हमारी मृत्यु होगी। उन्होंने कहा हाँ हो तो जाएगी, लेकिन शरीर शुद्ध होकर आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि घी शुद्ध है। फिर अन्य कुछ ब्राह्मणों से पूछा, उन्होंने कहा ये सब बकवास कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी प्रायश्चित किया जाता है, तो फिर कैसे करें। उन्होंने कहा वह तो आप स्वयं जो है शास्त्र अध्ययन करके आप पता करें, किंतु जल समाधि घी पीकर करना यह योग्य नहीं है। तो सुबुद्धि राय जो है निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि किस प्रकार से प्रायश्चित करें। योगा योग से श्री चैतन्य महाप्रभु उसी समय वाराणसी आकर चंद्रशेखर आचार्य जी के यहाँ रह रहे थे। तो सुबुद्धि राय ने जब सुना कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनसे मिलने गए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ बताया और कहा कि यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जो विवेकी समाज है, उनके मत सुनकर हम पूरी तरह से हम पूरा हमें संदेह खूब हो गया है, या हम कंफ्यूज बहुत हो गए, क्या करें क्या नहीं करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत सरल उपाय है। प्रभु कहे इह ते जाह वृंदावन, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु ने कहा आप वृंदावन चले जाइए और वहां पर आप निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन कीजिए।
एक नामा भासे तो मार पाप दोष जाबे, आर नाम लोइते कृष्ण चरण पाइबे। एक नामाभास से आप जब शुरू करोगे नाम जप, नाम संकीर्तन करना, हालांकि आप पूरी तरह से मन लगाकर नहीं कर पाओगे, फिर भी क्योंकि आप मन से प्रयास करोगे, शुद्ध नाम उच्चारण शायद ना हो तुरंत, क्योंकि आप मन से प्रयास करोगे, क्योंकि आप एक निष्ठता से प्रयास करोगे, इसलिए आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर कुछ पाप हुए भी हैं तो सब धुल जाएंगे। और तत्पश्चात जब आप शुद्ध नाम उच्चारण करोगे तो आपको भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। आर कृष्ण नाम लइते कृष्ण स्थाने स्थिति, महापाते केर होए यही प्रायश्चित्ती। कहते हैं कि इस प्रकार से जब आप शुद्ध नाम उच्चारण करोगे तो भगवान कृष्ण के चरण आश्रय आपको प्राप्त होंगे, जहां पर किसी भी कोई भी पाप फल टिकता नहीं। तो नाम जब शुद्ध नाम करते आपके सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे, और पुनः कोई पाप आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लोगे। यही सारे प्रायश्चित्तों का एकमात्र सूत्र है। सारे प्रायश्चित्तों का ये राजा है, भगवान का नामाश्रय लेना। और वृंदावन जाकर अगर आप नामाश्रय लेंगे तो वहां पर और ऐसे भक्तों की संगति में आप नाम आश्रय ले पाएंगे। तो सुबुद्धि राय जी श्री वृंदावन धाम पहुंचे और वहां पर संतों के संगति में उन्होंने नाम आश्रय लिया और पूरी तरह से उनका मन निश्चिंत हो गया। वृंदावन में रहते हुए, कुछ काम सेवा करते हुए, थोड़ा धन कमाते। कहा जाता है कि दिन का 6 पैसा उन्हें मिलता, उसमें से 1 पैसे के वो या तो सत्तू खरीदते या चना खरीद लेते, उसी पर जीवन निर्वाह करते थे, और बाकी 5 पैसा जमा करके रखते। और जब भी बंगाल से कोई बंगाली भक्त आते वृंदावन में, क्योंकि पानी बदल जाता, पेट उनका खराब हो जाता, तो ऐसे भक्तों की सेवा करते, उन्हें भात दही देकर, जिससे कि उनका पेट ठीक हो जाता। और बीमार होने की वजह से, क्योंकि शरीर बहुत दुखता था, तो उनके लिए राई का तेल, सरसों का तेल ला कर देते थे ताकि मालिश कर सके। इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम में रहकर वह सेवा किया करते थे। तो हम देखते हैं कि भगवान का नाम जो है अति पावन है, और जो व्यक्ति निश्चिंत होकर, पूरे तरह से संतुष्ट होकर, कोई और मन में अभिलाषा ना रहते हुए भगवान का नाम आश्रय लेता है, तो भगवान उसे अपनी सारी संपत्ति प्रदान कर देते हैं। वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि अगर भगवान भी आकर उससे कहते हैं कि हम तीनों लोक तुम्हें, उसका आधिपत्य तुम्हें दे देंगे, तो भक्त कहता है नहीं प्रभु, आपकी सेवा
करने का जो आपने अवसर दिया है, वही हमारी तनख्वाह है, वही हमारा सैलरी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप कुछ वरदान देना ही चाहते हैं, तो यह वरदान दीजिए कि आपकी नित्य सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो और अपने मुख से हम नित्य आपका नाम उच्चारण कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कथा समाप्त करते हैं और थोड़ा नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अब आप सब प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।